हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है दोपहर का टाइम और ये अगेन मेरा व्लॉग बहुत लेट जा रहा है। यहाँ है ना, मैं बच्चों के लिए पराठे गरम कर रही हूँ। मैंने सुबह बनाया था और यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड ने लंच भूल गए और मैं मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ कि यार मैंने सुबह उठ के आपके लिए लंच बनाया। उन्होंने मुझे है ना, जैसे ऑफ़िस पहुँचे ना तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि लंच बॉक्स वहीं रह गया है क्या? तो बस मुझे तो बहुत ज़्यादा दुःख हुआ कि यार मैंने मतलब पूरा ऐसे ही लंच छोड़ गए और जबकि उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी। तो बाहर का खाने का है ना, मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा था। तो बट ये था कि अब हमें नहीं बनाना था, तो बस यही मैंने रायता वग़ैरह जो बना के उनको देती हूँ, तो उसी में हमने थोड़ा-सा बूंदी का मिला के और बस उनकी फ़ेवरेट सब्ज़ी थी, तो बस हमने थोड़ा बहुत लिया और उनके लिए भी छोड़ दिया था। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए लगा रही हूँ खाना, तो बस हेलो अब हम फ्रेंड्स, लंच वेलकम करेंगे। बैक टू माय चैनल। तो जी अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, लंच वंच सब कुछ हो चुका है और विशु क्या खा रहा था? बर्फ़ी। इसकी जो बुआ ने बनाई है ना वो लड्डू है, तो विशु उसे बोलता है बर्फ़ी। और अभी मेरे एसी की आवाज़ ठ ठ ठ ठ ठ ठ ठ ठ ठ। और विशु विशु हाय बोलो। कैसे बोलते हैं वो तो बताओ, कैसे बोलते हैं? हाय गाइस, मैं हूँ। कहाँ से सीखा आपने ये? टॉय दिखाऊंगा मैं। टॉय वाला देखता है। और कल था फादर्स डे और अरु ने ना कोई कार्ड बनाया, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एक दिन मतलब रात में ना उसने कंप्लीट किया और उसके फिर मैं बताऊंगी उसे क्या मिला। ये अरु को ऐसे है ना कार्ड्स बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और पहले तो ऊपर ही दिखा देती, बहुत सिंपल सा ऊपर ना ऐसे करके बनाया है। ये अरु और उसके पापा है। देखो कौन है ये? हाँ ये आप हो, ये आपके तो बाल ही नहीं है, दीदी ने तो चोटी बना रखी है। अच्छा इसके अंदर क्या है मैं दिखाती हूँ। ये शर्ट एंड टाई और ये सब कटिंग पेस्टिंग वगैरह सब कुछ अरु ने किया। ये शर्ट है और ये तो ऐसे ही बनाया है, इस पे मैसेज लिख के बस लिखा है हैप्पी फादर्स डे, लव यू नंबर 1। ये निकालना नहीं है, इसके विशु की वजह से है ना वो जल्दी जल्दी बनाई थी और रूम तो वो बंद कर ही लेती है अपना जब ऐसा कुछ बनाती करती है ना। तो अच्छा उसको है ना कलरफुल शीट उसको चाहिए थी, लेकिन मेरे पास रात में इतना टाइम नहीं था और वो निकालना पड़ता, तो उसने ना प्रिंटर का ऐसे वाइट A4 साइज़ पेपर लिया तो बट उसने बना दिया और अपने आप कटिंग की क्योंकि मैं भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ये जो शर्ट और टाई उसने है ना, एक है कोई यूट्यूबर है बच्चों के लिए मतलब अच्छा इजी बताते हैं, तो उधर से उसने देख करके किया था। हमेशा उन्हीं की आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह देखती है। तो अभी आरू के पास चलते हैं। बेटा आरू क्या कर रही है? आरू पढ़ रही है ना? अरु यहाँ पढ़ रही है। कल फादर्स डे था, पापा ने आपको क्या दिया आपको पता है? क्या दिया बताओ, क्या लाए? अच्छा वो तो आपने खा ली। कैंडी लाए थे और क्या लाए थे पापा? बिस्किट, चोको पाए, केक खाया था। हाँ इसका तो सिर्फ गाड़ी चलता है। चलो हो गया, चलो करो करो, वेरी गुड। अरु का काफ़ी सारा अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या लेकर आए इसके पापा। देखो ये जो 2 बैग आप देख रहे हैं ना, ये मतलब इसमें काफ़ी सारा सामान है जो अरु के लिए है। कुछ मैंने छुपा के रखा हुआ है और ये विशु का है। ये हमने
मामा अर्थ का ये एक्चुअली डी मार्ट ही गए थे, वहाँ से लिया था। शैम्पू मैं इसका यूज़ कर चुकी हूँ, छोटा वाला जो आता है। बाकी ये क्या है, लोशन है। लोशन मैं इसका फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ। ये विशु के लिए, अरु के लिए, दोनों के लिए ही है। और इसमें क्या है, इसमें कुछ सामान है, ड्राई फ्रूट्स है। ये किसका है, इसमें एक और चीज़ थी ना, कहाँ गई? ये क्या है? ये आपके मतलब का नहीं है। तो मैंने ना यहाँ रखा हुआ है, ये ऐसा एक पैकेट विशु ऑलरेडी ख़त्म कर चुका है। मैं छुपा के रख लेती हूँ, बहुत सारे हैं। तो ये वाली शॉपिंग ये बहुत करके आए थे, ठीक है ना। लेकिन विशु ने सब कुछ ख़त्म किया। फिर ख़त्म करने के बाद क्या हुआ बता, हो गया था, आपने खाया था ना बहुत। अभी तक भूख लगी है। किस चीज़ की भूख है, किस चीज़ की भूख है बताओ? हाँ, किसकी? चॉकलेट की भूख होती है। रोटी की भूख है। कहाँ है? नीचे। ये भी पता है किधर है? नीचे है, नीचे। नीचे है। ओ भाई, चलो चलो, ये तो अब शाम को मिलेगा, है ना। अभी आपके क्या पेट में दर्द हो गया था? हो गया था ना। ये मखाने जो आजकल हमारे कुछ ज़्यादा ही ख़त्म हो रहे हैं। और ये है पार्ले जी के बिस्किट। मैं अक्सर है ना केक वगैरह बच्चों के लिए बनाती हूँ ना, तो ये वाले लेती हूँ। इजी रहता है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा मिक्सर में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो बहुत जल्दी घुल जाते हैं। तो मैं ये वाले ले लेती हूँ। अब इनको भी मुझे इसमें डालना करना है और सामान है वो लगाना है मुझे। तो मैं इधर थोड़ा सा ना स्पेस बनाऊँ, सामान लगा ये सब मैगी का पैकेट, ये तो अलग रखना है। इनका किसमिस है। चलो भाई, पहले सामान निकाल लिया जाए। ओके, ऑयल आ गया। शो हो, ये फट रहा है। तो इसमें है ना ज़्यादातर अरू के है ना कुछ चोको पाइज़ और चॉकलेट बिस्किट्स वगैरह थे। वो तो मैंने है ना पहले ही जब ये लेकर आए ना तो मैं निकाल देती हूँ। आप मतलब बहुत सारी मॉम्स ऐसा करती होंगी ना कि बच्चों से थोड़ा सा ना चीज़ें छुपा के रखनी पड़ती है, नहीं तो उनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ वही होता है। भूख लगती है तो केवल उनको बिस्किट्स नज़र आते हैं, चॉकलेट नज़र आती है। तो बस यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, जैसे मैंने एक पाउडर बनाया था ना तो उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स कम थे, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ और भी है ना मिक्स कर देती हूँ। और जिस दिन सामान आता है ना उस दिन तो बस मेरा है ना काम ऐसा लगता है डबल हो गया हो। तो यहाँ मैंने ममा अर्थ का है ना कुछ मंगाया था। एक शैम्पू था बच्चों का और लोशन था। शैम्पू मैं ऑलरेडी इसका यूज़ कर चुकी हूँ, तो वो मुझे पता है कि वो बहुत अच्छा है। अरू के लिए एक सैंपल वाला था तो वो मैं यूज़ करी हुई हूँ, लेकिन ये लोशन मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। देन अब मैंने है ना चाय को रिप्लेस कर दिया अपने 1 कप दूध से, और ये है ना सूजी और आटे का मिक्स लड्डू है ड्राई फ्रूट्स वाला। तो मैं साथ में है ना फ़ीका दूध और ये ले लेती हूँ। और ट्रस्ट मी, अगर आप
अपनी सेहत का खुद ध्यान रखते हैं ना, तो ही आप दूसरों की सेहत का ध्यान रख पाओगे। तो मैंने तो अभी ये सब शुरू कर दिया है। तो ये निकाल के रखा हुआ है, मैं मीठी सिवइयाँ बनाने वाली हूँ। तो अभी तो मैंने ना ये दूध भी बॉयल करने रख दिया है। तो आज मीठी सिवइयाँ बनाऊँगी मैं। और यहाँ विशु को भी मैंने है ना फिर जो है मखाने वगैरह, सॉरी मखाने नहीं थे ये, क्या बोलते हैं इसको जो प्रसाद में आता है ना, आई थिंक लाई वगैरह कुछ बोलते हैं, तो वो ये खा रहा था। और नहीं तो मैं मखाने वगैरह है ना इनको भून करके दे देती हूँ। तो बस इस टाइम पे चाय की जगह मैंने जैसे दूध बोला है, तो भाई अभी है ना औरतों के शरीर को है ना कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे जैसे एज होती है ना, तो बहुत ज़्यादा शरीर के हर एक-एक जोड़ों में दर्द होने शुरू हो जाते हैं। तो बेटर है कि अपने है ना सेहत का ध्यान रखिए। तो इसलिए मैंने कोशिश किया है कि मैं चाय की जगह शाम को है ना दूध लेना शुरू करूँ। और मेरे लिए है ना जैसे दूध लेना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बट अभी ट्राई कर रही हूँ धीरे-धीरे, मतलब चीज़ें आती हैं, हम लोग जब किसी चीज़ की आदत डालनी होती है ना, तो थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ मेरे है ना कुछ जो ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह लेकर के आए थे, वो मैंने सोचा था कि मैं निकाल लेती हूँ और उसको कुछ मैं अपने जो है उसमें डाल दूँगी, जो मीठी सेवई की खीर बना रही हूँ उसमें डाल दूँगी, और बाकी जो है फ्रिज में रख दूँगी। क्योंकि जितने भी ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह आते हैं ना, तो मैं सबसे पहले है ना उनको फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि गर्मी एक तो देखिए इतनी ज़्यादा है ना, तो ड्राई फ्रूट्स ऐसा तो नहीं है कि आए और हम लोग तुरंत ख़त्म कर दें, तो बहुत लंबा टाइम चलता है। तो मैं ना ये सारी चीज़ें रख दूँगी फ्रिज के अंदर, एज़ इट इज़ रख देती हूँ, क्योंकि अभी जब तक ये थोड़े होंगे ना तो ही मैं किसी कंटेनर में रखती हूँ। अभी तो ये इतने ज़्यादा हैं तो डब्बे में रखूँगी, तो मेरा फ्रिज इतना बड़ा नहीं है कि उसमें डब्बों के साथ आ जाए। तो मैं सिर्फ़ पैकेट्स में है ना क्लिप्स लगा कर के रख देती हूँ। तो बस मुझे शाम को है ना यही बनाना करना था खीर, और बहुत टाइम से ना अरू बोल रही थी कि मीठी सेवइयाँ बनाओ, क्योंकि मैं अक्सर नमकीन बनाती हूँ। तो अच्छा मीठी सेवइयाँ जब मैं बनाती हूँ ना, तो अरू खाती बहुत कम है कि उसको थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन है ना वो बोल ऐसे देती है ना कि जैसे बच्चों को है ना हम लोग कुछ बना के देते ही नहीं है कि मम्मा आप तो कभी नहीं बनाते हो, कभी नहीं बनाते हो ना, तो ऐसा लगता है कि बेटा कभी नहीं बनाती तो ऐसा बिल्कुल मत बोलो कि तुम लोग खाते नहीं हो। तो यहाँ मैंने है ना इसमें काजू डाल रही हूँ। बॉयल हो गया था मेरा, काफ़ी देर तक है ना दूध बॉयल होता रहा था। तो उसके बाद मैंने इसमें काजू डाले हैं, छोटे मतलब बहुत कम लिए थे, थोड़े-थोड़े से ना टुकड़े उसके कर दिए थे। और देन उसके बाद मैंने कुछ छुहारे थे जिनको भिगो के रखा हुआ था, या किशमिश वग़ैरह आप कुछ भी अगर दूध में या वैसे बच्चों को खाने के लिए देते हैं ना, तो एक बार उसको है ना सोक करके ज़रूर रखिए, क्योंकि उनको वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है देने से पहले। तो यहाँ मेरे साथ हुआ ये था कि मेरा है ना ट्राइपॉड बिल्कुल टूट गया था, मतलब उसका जो मोबाइल होल्डर रहता है, तो मुझे हाथ में पकड़ के जो है मैं वीडियो बना रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से ना जुगाड़ करके अपने ट्राइपॉड को ठीक किया, और मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा था कि ट्राइपॉड है ना टूट गया, उसका जो होल्डर है वो बहुतों बार गिरा है, क्योंकि ऐसा है ना कि जैसे रखा रहता है, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो बच्चे आते करते हैं तो उनका हाथ लग जाता है, धक्का लग जाता है तो वो गिर जाता है। तो बहुतों बार ऐसा हुआ है, तो फाइनली वो है ना टूट ही गया था। तो फिर मैंने ना ढूँढा किया, और उसमें भी मुझे थोड़ा-सा ना टाइम लग गया, लेट हो गई मैं। क्योंकि मेरे पास एक पुराना था, वो पूरा का पूरा ट्राइपॉड ही टूट गया था, लेकिन उसके मोबाइल होल्डर था जो एक साइड से जॉइंट हो सकता था, तो मैंने कुछ जुगाड़ करके कर ही लिया। तो यहाँ छुहारे थे, उनको मैंने जो भिगो के रखा था ना, तो उसको तोड़ करके छोटे-छोटे पीस करके उसमें डालूँगी, और बहुत कम डाल रही हूँ। और ये मेरा छोटा-सा मैं दाल में ना तड़का लगा रही हूँ, दाल अरहर की दाल थी। तो सिर्फ़ टमाटर मैं कर रही थी। मतलब छोटा-सा पैन ले लिया था मैंने, और फ़िलहाल साथ में मेरी जो सॉरी मीठी सिवइयाँ, अक्सर मैं नमकीन बनाती हूँ ना, तो मेरे मुँह से नमकीन सिवइयाँ ही निकलता है। तो मीठी सिवइयाँ मैंने सिवइयाँ अब डाल दी थी, ये काफ़ी देर तक बॉयल हो गया था। अब थोड़ा-सा मैं बस बॉयल करूँगी उसको सिवइयाँ डाल कर के, क्योंकि ये बहुत जल्दी है ना गाढ़ा हो जाता है और ऐसा नहीं रहता है। तो
बस अभी थोड़ी देर ये जितनी देर पकेगा पक जाएगा और रात में मतलब खाने लायक रेडी हो जाएगा। चीनी बहुत लास्ट में डालती हूँ जिससे कि बहुत ज़्यादा उसको उबाल चीनी में नहीं देना होता है, वो बहुत मतलब सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। मैंने चाय में भी है ना ऐसे डालना बंद कर दिया था। तो बस अभी है ना मैं बना ही रही थी कि बच्चों की है ना फ़रमाइश आ गई कि है ना कोल्ड कॉफ़ी पीना है। तो कोल्ड कॉफ़ी मैं फिर बनाने लगी थी और आइसक्रीम वग़ैरह नहीं थी, नहीं तो क्या होता है ना कि बच्चे उसमें आइसक्रीम वग़ैरह डलवा लेते तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। सिरप आता है, चॉकलेट सिरप। अभी मेरे पास ना ज़्यादा वो सब सारी चीज़ें थी नहीं। तो साथ के साथ देखिए कितना मल्टीटास्किंग रहता है ना कि सब्ज़ी भी बन रही है और ये भी बनाना है, बच्चों का भी काम करना है। तो बस यहाँ पे मेरी दाल तो झटपट से रेडी हो गई थी और मैंने अपना जो है पहले से ही शुरू कर दिया था, तो वहाँ मेरी जो है सिवैयाँ भी काफ़ी हद तक रेडी हो ही गई थी और यहाँ उनकी कॉफ़ी मैं बना रही थी। तो कॉफ़ी के लिए बहुत देर पहले से बोले जा रहे थे कि हमें ना कोल्ड कॉफ़ी पीना है, लेकिन अभी क्या हुआ था ना कि ये दोनों की है ना ज़ुकाम वग़ैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, खाँसी वग़ैरह, तो इसलिए मैंने बना के नहीं दिया था। तो फिर मैं अब जाके इनको है ना कोल्ड कॉफ़ी बना के दे रही हूँ। और इसमें ना कोका पाउडर थोड़ा-सा मैं ऐड कर देती हूँ, वो चलाते टाइम ही कर देती हूँ, लेकिन मैं ना क्या था भूल गई तो मैं ना सिर्फ़ ऊपर से इसको ऐड करूँगी। तो बस अभी मैं अरू और विशु के ही लिए बनाया है, खुद के लिए मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं ऑलरेडी मिल्क ले चुकी थी। तो यहाँ देखिए मीठी सेवइयाँ बिल्कुल तैयार हो गई थी और गरमा-गरम नहीं, ये बहुत अच्छी लगती है, बट क्या है ये अभी थोड़ी देर में और गाढ़ी हो जाएगी। तो मेरा एक दूध अभी मैंने बॉयल करने रखा था, तो ज़्यादा गाढ़ी होगी तो फिर मैंने सोचा कि वो मिल्क और ऐड कर दूँगी, लेकिन अभी तो ये बिल्कुल रेडी थी और बहुत ज़्यादा यम्मी बनी थी। तो बस जो मैंने तड़का लगाया था ना, तो उसकी जो छींटें थी ना वो बहुत ज़्यादा इस पे पड़ी हुई थी गैस पे। तो मुझे बनानी थी रोटियाँ, तो मैं पहले है ना अपना जो गैस स्टोव है ना वो क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उस पे आटा गिरता है, कुछ गिरता है तो वो और ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो इस वज़ह से है ना मुझे आदत है कि पहले मैं रोटी बनाने से पहले अपने किचन को क्लीन कर लेती हूँ। तो बस जी मैं यहीं पे है ना अपने जो है सबका डिनर लगा दूँगी और यहीं पे मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।